हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रह्मोस एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि इसे दुनिया की सबसे डेंजरस क्रूज मिसाइल कहा जाता है और ये माना जाता है कि एक अनबीटेबल मिसाइल है जो कि अपने टारगेट को हिट करती है और इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ स्टेटमेंट्स में निकल कर सामने आती है, पर प्रैक्टिकली ये चीज़ ज़्यादा प्रूफ नहीं हुई है। एक मिसफायर इंडिया के द्वारा किया गया था जिसके अंतर्गत एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर गई थी और बाद में क्रैश भी करी, लेकिन इंटरसेप्ट पाकिस्तानी एयर डिफेंस इसे नहीं कर पाए थे। लेकिन अब यूक्रेन से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ब्रह्मोस पर किए जाने वाले दावों को पुष्ट करती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया द्वारा ओडेसा में अटैक के दौरान रशिया द्वारा 7 यानी कि 7 P-800 ऑनिक्स मिसाइल्स फायर करी गई। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि P-800 वही मिसाइल हैं जिन पर ब्रह्मोस बेस्ड है और ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शोकेस करती हैं। ब्रह्मोस कुछ मामलों में थोड़ी एडवांस है, पर ज़्यादातर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। तो ऐसी 7 मिसाइल रशिया द्वारा फायर करी गई और एक भी मिसाइल यूक्रेन द्वारा इंटरसेप्ट नहीं करी जा सकी और ये चीज़ खुद यूक्रेनियन एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन द्वारा एक्सेप्ट करी गई और उन्होंने ये रीज़न भी बताया कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको क्यों इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। उनका कहना ये था कि ये मिसाइल 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ट्रैवल करती हैं और यूक्रेन के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इनको इंटरसेप्ट कर पाए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यूक्रेन द्वारा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इन्हें अमेरिका ने प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद भी यूक्रेनियन एयरफोर्स का ये कहना है कि हमारे पास एबिलिटी ही नहीं है इन मिसाइल्स को शूट करने की। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये अपने टारगेट के पास जब पहुंचती हैं तो ये 10 से 15 मीटर पानी की सतह के ऊपर फ्लाई करते हुए टारगेट को हिट करती हैं। तो ये जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि यूक्रेन का तो ये दावा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक केंजल मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर रखा है, तो इनसे P-800 ऑनिक्स क्यों नहीं इंटरसेप्ट हो पाती। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, केंजल एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री का जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा आसान है। वहीं पर जो P-800 है या फिर ब्रह्मोस है, ये हाई स्पीड में ट्रैवल भी करती हैं, साथ ही साथ मनूवर्स भी परफॉर्म करती हैं और सी स्किमिंग भी कर सकती हैं। तो इनको एक्चुअली रडार द्वारा भी देखा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और जब तक जो एयर डिफेंस रडार इनको पहचानता है तब तक ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी होती है और इनको इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो रशिया द्वारा जो P-800 मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करी गई हैं। इनको अगर यूज़ भी किया गया है तो पोर्ट सिटी को अटैक करने के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि ओडेसा है। बाकी 1-2 अटैक्स और मेंशन किए गए थे, लेकिन वो भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे और सक्सेसफुली टारगेट वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था। तो अब एक्चुअली ये चीज़ प्रूव होती हुई नज़र आ रही है कि इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो यही रीज़न है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली इंडियन नेवी, इन मिसाइल पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती हैं, जहाँ पर नॉर्मल क्रूज मिसाइल्स जो हैं बड़े नंबर में कैरी करी जा सकती हैं। हमारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में हमारी नेवी के मैक्सिमम डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स कम नंबर में ही ब्रह्मोस मिसाइल को ही कैरी करते हैं, क्योंकि इन मिसाइल्स के मिस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है और अगर एक मिसाइल हिट कर जाए तो सामने वाले टारगेट के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और एयरफोर्स भी इनके एयर लॉन्च वर्जन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इसीलिए पहले इनको स्पेसिफिकली मैरीटाइम रोल के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन बाद में इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑलमोस्ट जितने भी Su-30 MKI के स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं, उन सब में ऐसे Su-30s हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किए गए हैं और इसीलिए कई कंट्रीज इन मिसाइल्स को प्रिक्योर करने के लिए इंटरेस्ट भी शोकेस कर रही हैं, जिसके अंतर्गत फिलीपींस को हम ये मिसाइल्स पहले ही बेच चुके हैं। बाकी थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रीज भी इंटरेस्ट शोकेस कर रही हैं। इवन अर्जेंटाइन डिफेंस मिनिस्टर भी इस मिसाइल में इंटरेस्ट शोकेस कर चुके हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक